यहाँ आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है 1% कंपनी। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो 1% कंपनी क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है 1% यानी एक इंसान कंपनी को चलाता है। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ सिंगल पर्सन कुड कंस्टिट्यूट अ कंपनी। अब जब से ये कंपनीज एक्ट 2013 आया है तब से एक आदमी जो है एक कंपनी चला सकता है और इसको 1% कंपनी का नाम दिया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ OPC इन द लीगल सिस्टम इज़ अ मूव दैट वुड एनकरेज कॉर्पोराइजेशन ऑफ माइक्रो बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जब से ये OPC आया है, कंसेप्ट आया है 1% कंपनी का, तब से जो है कॉर्पोराइजेशन काफ़ी बड़ा है यानी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी वजह से, क्योंकि अब माइक्रो बिजनेसेस भी आ सकते हैं हमारे बिज़नेस में। माइक्रो शब्द का मतलब है छोटा, तो छोटे लेवल पे बिज़नेस किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी कंपनी खोलनी पड़ेगी। छोटी कंपनी में एक इंसान खोल सकता है, छोटे लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे बिजनेस भी स्टार्ट हो सकते हैं। In India, in year 2005, the J.J. Irani expert committee recommended the formation of OPC. सो अगर इंडिया की बात करें तो 2005 में ये कमेटी का नाम लिखा हुआ है, इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि भाई अब से OPC का कंसेप्ट आ गया है और कोई एक इंसान कंपनी खोल सकता है। It had suggested that an entity may be provided with a simpler legal regime through exemptions. सो इन्होंने क्या सजेस्ट किया इस कमेटी ने कि भाई अभी कोई भी एक इंसान जो है 1% कंपनी खोल सकता है और उसको क्या होगा, सिंपलर लीगल रिजाइम, यानी जो ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी इनके लिए थोड़ी सिंपल कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो इतनी बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटीज़, इतने लंबे लंबे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, ये छोटी कंपनीज़ को, 1% कंपनी को इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं दी जाएंगी पूरी करने के लिए। थ्रू एग्जेम्पशंस यानी कुछ छूट भी दी जाएंगी इनको। ठीक है, काफ़ी सारी छूटें हैं जो इनको दी जाएंगी बड़ी कंपनी के मुकाबले, सो दैट स्मॉल एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट कंपेल्ड टू डिवोट कंसिडरेबल टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑन कॉम्प्लेक्स लीगल कॉम्प्लाइंस। ताकि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनका सारा समय बर्बाद ना हो जाए, सारे समय, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो जाए इतनी लंबी लंबी लीगल कॉम्प्लाइंस, यानी इतने मुश्किल बड़े बड़े जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरा करने में ही सारा समय ना बीत जाए, इसलिए इनको कुछ छूट दी जाएंगे। 1% कंपनी इज़ अ कंपनी विद ओनली 1% एज अ मेंबर। सो 1% कंपनी क्या है, इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। दैट 1% विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और यही इंसान जो है कंपनी का खुद शेयर होल्डर भी होगा, ऑनर भी होगा, सब कुछ यही होगा। इट अवेल्स ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्राइवेट कंपनी के, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स फ्रॉम बिजनेस लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपके पर्सनल एसेट्स आपके पास हैं और बिज़नेस में कोई दिक्कत आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सनल एसेट्स बेच के आपको लोगों का कर्जा चुकाना पड़े। आपके पर्सनल एसेट्स अलग चीज़ है, कंपनी के एसेट्स अलग चीज़ है। परपीचुअल सक्सेशन है कि मेंबर्स जितने मर्जी आएंगे जाएंगे, कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, चलो करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ अ इंडियन सिटीज़न एंड रेजिडेंट इन इंडिया। सो इस कंपनी को कौन खोल सकता है, जो एक नेचुरल पर्सन है यानी एक ह्यूमन बीइंग है, इंडियन सिटीज़न है यानी इंडिया का इंसान होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में रहता हुआ होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया यानी इंडिया में ही रहता हुआ होना चाहिए। शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, वही इंसान सिर्फ 1% कंपनी खोल पाएगा। शेल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी, अगर किसी इंसान को नॉमिनी बनना है 1% कंपनी का, सोल मेंबर यानी ओनली 1 मेंबर। ठीक है, 1% कंपनी का किसी को मेंबर बनना है तो भी उसे इंडियन सिटीज़न और नेचुरल पर्सन होना ही चाहिए, इंडिया में रहता हुआ ही होना चाहिए वो। फॉर दिस purpose of this rule, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period not less than 182 days during the immediately preceding one calendar year. सो इस रूल के अकॉर्डिंग रेजिडेंट एंड इन इंडिया शब्द का मतलब क्या है, वो इंसान जो इंडिया में रह रहा हो, कम से कम 182 डेज़ रहा हो वो इंडिया में। ठीक है, पिछले एक साल में 182 डेज़ रहा हो, वो हो जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1% कंपनी,
कोई भी इंसान जो है एक से ज़्यादा 1% कंपनी नहीं खोल सकता है। अगर उसे नॉमिनी भी बनना है तो एक से ज़्यादा कंपनी का नॉमिनी वो नहीं बन सकता है। Where a natural person being member in 1% company in accordance with rule becomes a member in another such company. So अगर सपोज कोई नेचुरल पर्सन है वो एक कंपनी में 1% कंपनी में मेंबर है, अगर वो चाहता है कि दूसरे भी कंपनी में मेंबर बन जाए बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन 1% कंपनी, तो उसको एक में जो है नॉमिनी बनना पड़ेगा। सच पर्सन शेल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। सो अगर ऐसा होता है इस कंडीशन में कि अगर वो एक का मेंबर है तो दूसरे का मेंबर बनना है तो सिर्फ नॉमिनी बन पाएगा वो, तो 180 दिन के अंदर अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है ना उसको वो पूरा करता हुआ आना चाहिए। कि देखो ये वाली लिखी हुई है ना कि एक ही के अंदर वो 1% कंपनी के अंदर जो है खोल सकता है और एक का ही मेंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कंपनी का डायरेक्ट वो बन जाए मेंबर या 2 कंपनी का जो है नॉमिनी हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या करा, एक का अगर मेंबर हो रहा है तो एक का नॉमिनी होगा। आगे देखो, नो माइनर शेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। माइनर यानी जो इंसान छोटा है उम्र में, 18 से कम का है, वो मेंबर नहीं बन सकता है 1% कंपनी का और ना ही नॉमिनी बन सकता है वो 1% कंपनी का। चलो आगे पढ़ते हैं। और साथ में जो है कोई भी शेयर उसके नाम पे नहीं होगा अगर वो माइनर है तो। आगे क्या लिखा है देखो, सच कंपनी के नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सेक्ट। तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ये जो 1% कंपनी है इसको हम जो है कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1% कंपनी को इसमें वैसे नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 8 में जाके सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ये जो 1% कंपनी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती है। नॉन बैंकिंग यानी जो बैंक से रिलेटेड नहीं है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं कहीं जैसे पैसा इन्वेस्ट करने की बात करें, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ एनीबडी कॉर्पोरेट, यानी किसी और कंपनी के जैसे हमने सिक्योरिटीज़ खरीद ली यानी शेयर्स वगैरह में डील करना, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है ये। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंट्रली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। ऐसी कंपनी वॉलेंट्रली खुद से आप जो है इसी किसी भी कंपनी में चेंज नहीं कर सकते। कब तक? अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation of 1% company। यानी जब तक 2 साल नहीं हो जाते आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी जिस दिन आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था तब तक, 2 साल तक। एक्सेप्ट थ्रेश होल्ड लिमिट इज़ इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज़। सिर्फ एक्सेप्ट यानी इसको छोड़ के आप क्या कर सकते हो, अपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको बढ़ा सकते हो, 50 लाख रुपए से ज़्यादा कर सकते हो, और अपना जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है, उसको बढ़ा सकते हो, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर सकते हो। सिर्फ ये 2 चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा जब तक 2 साल नहीं हो जाते तब तक आप इसको जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। इससे वीडियो ख़त्म।